चुनाव कर रहे हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति जो है और खासतौर पर अरुणाचल की संस्कृति भी ये है कि जो अपनी माँ और बहन जो बहनों होता है वो सर्वोच्च उत्तम रिस्पेक्ट में हम सोसाइटी में दिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को गाली देते हैं तो वो गाली केवल मोदी जी के माँ के नहीं, देश के हर माँ और बहनों के ऊपर गाली है और ये भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये हम आज ये रैली उठाया है इसी विषय में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है और कोई विषय नहीं है, जनता के लिए एक कोई लक्ष्य नहीं है, एक विजन नहीं है, तो वो झूठ और फरेब से भ्रम से अपनी दुकान चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। आपने देखा है कि बहुत सालों से, वर्षों से, 10-12-11 सालों से इस देश ने कांग्रेस के दुकान को सील कर दिया है, बंद कर दिया है, तो फिर भी वो कोशिश करते रहता है। लेकिन देश की जनता और अरुणाचल की जनता मूर्ख नहीं है, तो ये बात है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान के लिए, माताओं के सम्मान के लिए ये रैली उठाया। हमारे भारतीय युवा मोर्चा ने आगे इसकी अगुवाई किया है और ये बहुत खूब तरीका से अच्छे से हुआ है आज। सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो हाँ प्रूफ जी, दिखाए थे उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता और साथ ही जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिए हैं वो भी आई थिंक डिसअपॉइंटिंग जवाब हाँ है। जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी भी चाहते हैं कि जो वोटर जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको भी साफ करना है, वो भी चाहते हैं। दिस इज अ लेगेसी प्रॉब्लम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो वी आल्सो वांटेड दैट इट शुड बी क्लियर। जो गलतियां है उसको सुधारना है, लेकिन ये कोई इंटेंशनल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने फ्रॉडुलेंट वे में कुछ ये नहीं किया। ये उनके पास और उपाय नहीं, कभी ईवीएम, कभी वोटर लिस्ट के ऊपर चर्चा उठाते रहेंगे। एसआईआर जो चल रहा है ये भी देश में भी हमारे मानना है, भारतीय जनता पार्टी को भी मानना है कि आगे बढ़ते भी ये एसआईआर और भी आगे चलेंगे। तो वी वांट टू क्लींस द सिस्टम आल्सो, दैट इज आल्सो आवर व्यूज, आवर मोटोज आल्सो। सर, इलेक्शन कमीशन पर तो इस तरह से भी इलेक्शन कमीशन को ये भी कानून लागू करवाया है। इलेक्शन कमीशन जो चीफ होते हैं उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर उनका सी संविधान के दायरे पे बहुत समस्या होता है और उस समस्या उस दायरे के अनुसार ही ये जो निर्णय लिया गया है, जो प्रोविजंस दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया गया है, इसका बारे अगर चर्चा करेंगे तो वो बहुत लंबा विषय है। तो इसीलिए ये संविधान के दायरे में प्रोविजन के अंदर में दिया गया है ये प्रोविजन। आपसे तो कोई सवाल है तो? मुसू साहब क्या गाली दिया था? अरुणाचल का जनता लोग को पूरा पता नहीं है। अभी जब रैली हुआ तो शायद कुछ लोगों को पता चला कि कांग्रेस वाला राहुल गांधी ने मोदी जी का माँ को गाली दिया। क्या गाली क्या क्यों? दिया था जो आप लोग बोल रहे हैं गाली दिया? आप मीडिया के लोग नहीं है क्या? आप जर्नलिस्ट नहीं, आपको पता नहीं? जर्नलिस्ट, आई नो एवरीथिंग, बट हाँ। यू टेल फ्रॉम योर माउथ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वांट प्लीज कांग्रेस पार्टी ने हमारे माननीय थोड़ा बता दीजिए कि क्या गाली कांग्रेस पार्टी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री की माँ के ऊपर गाली दी है। वो सब ढूंढ ही नहीं वो शब्द हम इजहार नहीं कर सकते हैं। वो आप देखिए वीडियो पे, आपको पता चल जाएंगे। जनता लोग देखिए वीडियो पर, वो पता चल जाएंगे। एक चीज है सर, हाँ जी। पार्टी पॉलिटिक्स तो होते रहता है, हाँ जी। चुनाव भी होते रहता है, सरकार आता है चला जाता है, ठीक है। बहुत जगह हुआ है, बहुत सालों से देखा है और अरुणाचल में इसका ग्लेटरिंग एग्जाम्पल है। जब पार्टी बदलता है तो पॉलिटिक्स भी चेंज होते हैं, हाँ। समीकरण बदल जाता है। तो अभी जो हो रहा है बिहार में एसआईआर का, जो हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, 50 लाख से ज्यादा लोगों का नाम गायब है। इवन मेरे हम लोगों का भी, काफी लोगों का हम लोग इंक्वायरी किया तो किसी मर्द को औरत बना दिया गया है। छोटा छोटा डिफरेंसेस होता है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि वो क्लियर कर दे, जवाब देना क्लियर कर दे। कम से कम क्लियर नहीं करके इलेक्शन कमीशन जवाब देने से कतराता है कि आप अरुणाचल प्रदेश का देखिए, आप बीजेपी का चीफ स्पोक्स पर्सन है, आपका ऊपर में बहुत बड़ा भार है। आप बताइएगा, दिल से बताइएगा, खाली पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप दिल से बताइएगा। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार नहीं चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी एंड बेस्ड ऑन दिस इंडिपेंडेंस इट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्टेटस। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। उनका काम तो वही है ना। राहुल गांधी जी का तो एलिगेशन, वो भ्रम फैलाने के लिए, हर चीज फैलाने के, वो तो उनका काम ही है। मैं आपको बहुत बार, मैं आप
न्यूज में भी दिखाए जाएंगे कि देखिए बहुत सारे इलेक्शंस आप अगर देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ और फरेब या वोटर चोर करके अगर इलेक्शन जीतता है तो क्या राहुल गांधी रायबरेली से जीतता था? अगर झूठ और फरेब से अगर हम लोग वोट इलेक्शन जीतता है तो क्या प्रियंका गांधी वायनाड से जीतता था क्या? हाँ, गौरव गोगोई क्या अगर जोरहाट से जीतता था? अगर हम झूठा इलेक्शनल सिस्टम से अगर हम लड़ता था तो क्या? 400 पार का नारा पहुंचा नहीं आप लोग फिर आप ऐसा ऐसा क्लेम वो हमारे पार्टी का ख्वाहिश होता है कि 400 पार करने के लिए वो ख्वाहिश होता है, प्लानिंग था, वो ख्वाहिश होता है, जनता के समर्पित वो डेडिकेटेड है कि हमें इस आंकड़े को पार करना है। लेकिन जनता ने हमें फिर से सेवा करने के लिए मौका दिया है। फिर भी इस बार तीसरी बार ये इतिहास में पहले बार होंगे हमारे नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे कि जो 15 साल से उससे भी अधिक प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के लिए। और आपने देखा है कि पिछले 10-11 साल में देश का जो परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्म्स हुआ, वो कोई नकार नहीं सकते हैं। काम अच्छा चल रहा है लगता है। देखिए लोग क्या काम अच्छा हो रहा है, चल रहा नहीं है। क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन के जो दावे किए जा रहे हाँ हैं जी। पार्टी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो एक तरह से ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी द्वारा ये बोलना चाहिए कि क्लियर हो, हाँ जी, सही हो। हाँ जी। तो एज ए पार्टी आप लोगों का क्या क्या कहना है? क्योंकि क्या we election commission सही तरीके से आना है? believe the election commission is an independent institutional body, और जहाँ पे अगर हमें अपना राय देता है वो हम प्रेस के जरिए जरूरी नहीं है, वो अपने राय पर्सनल पार्टी के हिसाब में आपने भेजते भी है इलेक्शन कमीशन को। वो जरूरी नहीं कि हमें प्रेस में चिल्ला के कहना जो अपने राय होता है। तो यही भावनाओं से हम आगे बढ़ते हैं, यही भावनाओं से हम देश आगे चलाता है। ये नहीं कि हर इंस्टीट्यूशन का घोटाला, ईवीएम चोरी, वोट चोरी, ये आरोप देके देश आगे नहीं बढ़ता है।